पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। तो यह एक चित्र कथा है। तो आइए हम देखते हैं कि इस चित्र कथा में क्या दिया हुआ है। रामदीन नाम के आदमी ने कपड़े रंगने की एक दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़े रंगने शुरू कर दिए। यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है कि ये आदमी है, उसका नाम रामदीन है और उसने कपड़े रंगने की दुकान खोली है और गांव वालों के लिए, जो भी गांव वाले हैं वो कपड़े इसको रंगने के लिए दे जाते थे। गांव के सभी लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे। मतलब कि यहाँ पे गांव में जो भी यहाँ पे रामदीन के यहाँ कपड़े रंगवाने के लिए आते थे वो उसकी रामदीन की बहुत तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो आदमी है वो क्या आपस में क्या बातें कर रहे हैं। एक ने बोला कि भाई रामदीन कपड़े की रंगाई बहुत अच्छी करता है, इसका रंग एकदम पक्का रहता है। तो दूसरे ने बोला रामदीन के काम का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, रामदीन जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, वो इतने अच्छे से ये कपड़ा रंगने का काम करता है। रामदीन की मेहनत और लगन के कारण उसकी दुकान खूब चलने लगी। दूर दूर से लोग कपड़े रंगवाने के लिए आते थे। रामदीन है वो कपड़े रंगने की मेहनत खूब अच्छे से करता था और लगन मतलब कि वो अपने काम में बहुत ध्यान लगाता था। तो इसलिए वहाँ पे दूर दूर से लोग उसके पास आते थे कपड़ा रंगवाने के लिए। आगे क्या होता है, उसी गांव में एक शेरसिंह नाम का भी एक आदमी रहता था। उसे रामदीन की तारीफ सुनकर जलन होने लगी। क्या हुआ, यहाँ पे गांव में लोग तो रहते थे पर उस गांव में एक शेरसिंह नाम का एक आदमी रहता था और ये लोग हैं वो रामदीन की अच्छी अच्छी बातें करते थे। उसको सुनते ही ये शेरसिंह है, उसकी बातें सुनते ही, रामदीन की तारीफ सुनते ही उसको जलन होने लगी कि ये रामदीन कौन है और इसकी अच्छी अच्छी बातें क्यों ये लोग कर रहे हैं। और वो सोच रहा था कि जिसे देखो वही रामदीन का ही गुणगान करता रहता है, मतलब कि रामदीन की ही बातें करता रहता है। गुणगान मतलब कि किसी के अच्छे गुणों को बताना, अच्छी अच्छी बातें करना। इस रामदीन को सबक सिखाना जरूरी है। उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि सारे लोग हैं वो रामदीन की अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसका ही गुणगान गाते रहते थे। आगे क्या होता है, एक दिन शेरसिंह रामदीन की दुकान पर जा पहुंचा और अकड़कर बोला। क्या बोला उसने, एक दिन की बात है, वो आया रामदीन की दुकान पर और उसको अकड़कर मतलब कि गुस्से में आकर उसने बोला, घमंड से आया वो, रामदीन तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं भी देखूं तुम्हारी रंगाई। क्या कहा शेरसिंह ने कि रामदीन मैंने भी सुना है तुम्हारी ये सारे लोग हैं वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं भी ये कपड़ा लेके आया हूँ, तो मुझे भी तुम ये कपड़ा रंग दो, तो मुझे भी पता चले कि तुम्हारी रंगाई कैसी है, तुम कैसे कपड़े रंगते हो। तो रामदीन ने क्या कहा, शेरसिंह जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। तो अगर ये शेरसिंह है वो रामदीन के पास आया तो रामदीन को तो पूछना पड़ेगा कि मेरे पास तो कितने सारे कलर हैं, तो आपको किस रंग से ये कपड़ा रंगवाना है। तो शेरसिंह ने क्या बताया, देखो रंग के बारे में मेरी खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, भूरा, नारंगी, आसमानी, काला, बैंगनी रंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ गए ना। क्या कहा शेरसिंह ने कि ये सारे रंग के नाम बता दिए और उसने बोला कि ये सारे रंग मुझे पसंद ही नहीं है, इसके अलावा तुम्हारे पास इसके कोई और रंग है तो तुम मुझे बता दो तो मैं रंगवा दूँ। रामदीन ने शेरसिंह को बोला, बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, मैं आपकी पसंद के रंग से ही इस कपड़े की रंगाई करूँगा। क्या बोला, हाँ मुझे समझ में आ गया कि आपको किस रंग से कपड़ा रंगवाना है, तो मैं जो आपने बताया उसका ही वो ही रंग मैं आपके कपड़े को लगाऊंगा। तो शेरसिंह ने खुश होते हुए पूछा,
शेरसी को तो ऐसा लगा कि ये समझ गया है, तो वो खुश होकर उसने रामदीन को पूछा, तो मैं इस कपड़े को लेने के लिए कब आऊँ? तुम बोलो तब मैं आ जाऊँगा। तो देखो, पर रामदीन है वो समझ गया था कि शेरसी है वो उसको परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने सारे रंगों को नापसंद कह दिया। सारे रंग बताकर उसने बोल दिया कि मुझे एक भी रंग पसंद नहीं है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी रंग है तो तुम मुझे कपड़ा रंग दो। इसलिए रामदीन ने भी देखो उसको क्या जवाब दिया कि आप इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। सारे सप्ताह के 7 दिन उसको बता दिया, और सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसके अलावा उसको लेने के लिए आने के लिए बोला। पर शेरसी को पता भी, अब शेरसी भी समझ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। यह सोचकर वह मन ही मन बोला, यहाँ से धीरे से खिसक लेने में ही भलाई है। मतलब कि यहाँ से मुझे धीरे धीरे खिसक जाना, मतलब कि चले जाने में ही मुझे अच्छा रहेगा, इसलिए वो भी धीरे से यहाँ से निकल पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शेरसी ने रामदीन की दुकान में दोबारा घुसने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि मैं शेर हूँ तो रामदीन है वो सवा शेर है, मुझसे बढ़कर है। तो इस चित्रकथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसा सवाल होता है वैसा ही उसका जवाब भी होता है। जैसे शेरसी है वो रामदीन को परेशान करने के लिए आया था, तो सामने वो रामदीन भी कुछ कम नहीं था, उसने भी ये शेरसी को उसके हिसाब से जवाब दे दिया था। थैंक यू।